बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में पति पत्नी विवाद पहुंचा एसपी कार्यालय। दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप। पहले पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, अब पति पहुंचा एसपी कार्यालय। आखिर सच कौन बोलता है, यह देखिए पूरी रिपोर्ट में। दरअसल लवकुश नगर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 निवासी प्रदीप सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी रागिनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप सिंह का कहना है कि पत्नी द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। पीड़ित पति के अनुसार पत्नी ने उस पर गर्म पानी फेंका तथा रात के समय घर के गेट पर डंडे से तोड़फोड़ की। उन्होंने एसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं इससे पहले पत्नी रागिनी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने पति पर मारपीट और आग लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अब दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस से निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की जा रही है। छतरपुर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेरी पत्नी खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल देती है, दरवाजों में जबरदस्ती डंडे मारती है, गालियां देती है, मुझे ऊपर नहीं जाने देती। मेरी पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए वो झूठे और टोटल निराधार है। योगेंद्र चौबे ये जो करवा रहा है वो योगेंद्र चौबे करवा रहा है। ये मेरे घर पहले भी आता जाता रहा है। मैंने उसको मना भी किया कि भैया मेरे घर मत आया करो, जो भी आपका वकालत का काम है आप तहसील में देखो। ये बोल रहा है कि मेरे घरेलू संबंध है। मम्मी से बोल रहा है मेरे कि ये मेरे घरेलू संबंध है। घरेलू संबंध हमसे है कि मेरी पत्नी से है इसके। अब जैसे भी जो संबंध हो मुझे पता नहीं। ये आए दिन थाने लेके जाता है इसको, आए दिन एसपी ऑफिस लेके जाता है, झूठी एफआईआर करवाता है, थाने में भी करवाता है। मम्मी से धक्का मुक्की में मम्मी गिर गई, उनका पैर में लग भी गया। मेरे से भी मेरी पत्नी ने मेरे भी हाथ में खरोंच आ गई उस दिन। जो है ये सुषमा चंसोरिया और उसकी अदिति चंसोरिया है, बुरी बुरी गालियां देती थी। वो गवाह बनाने के कि हम गवाह हैं, जब हमारी लाइन से अलग रह रहे हैं। इन्हीं के घर में इनने आग लगाई, जो भी ये बता रहे। अगर हम आग लगाते तो इसके बाल बाल जलते, बुझाती तो हाथ जलते। अगर मंगलसूत्र पीनते तो पीछे निशान आते। पीछे घटना बता रही है ये उस दिन 112 इन्हीं ने बुलाई हुई थी। उन्हीं के सामने जो हुआ उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये उन्हीं के साथ पीछे पीछे चले गए और चंसोरिया ने यहाँ ये आग वाग लगाई, जो भी लगाई हो इनने, मंगलसूत्र जहां डाला हो। इनने रास्ते में झीना झपटी योगेंद्र चौबे मिल गए हमें। योगेंद्र चौबे उनके पिता सुरेंद्र सिंह, जिनसे हमारी लड़ाई हुई बातों में धक्का मुक्की के कारण मेरी मम्मी को चोट आ गई। मुझे भी काफी चोटें आई हुई हैं, हाथों में, पैरों में। और वहां जाके पुलिस वालों को दबाव बना रही हैं कि जैसा हम गए वैसा आप वीडियो वायरल करें इनका। पिछली बार जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, उन आरोपों को क्या निराधार है? वो आरोप टोटल निराधार है। दबाव बना रहे थे कि वहां थाने पे जाके कि आप एफआईआर दर्ज करो कि पति ने लूट की। तो पुलिस वाले बोल रहे कहीं पति लूट करता है? ठीक है। दूसरा कह रहे आग लगाई। अगर हमने आग लगाई होती तो हाथ जलते, मुंह जलता। अब बुझाने पे भी हाथ मुंह जलते इनके। तो इन्होंने एसपी ऑफिस, डीआईजी बहुत हंगामा किया। इन्होंने वीडियो बनाए थाने वालों के। कितने समय से परेशान हो? हम इससे परेशान 5-6 सालों से हैं। क्या नाम है पत्नी? रागिनी सिंह। अभी 1 साल से बहुत तांडव कर रही है पैसे के चक्कर में। पैसे चाहती है 20 लाख रुपए और संपत्ति का बंटवारा चाहती है। ठीक है। ये और इसके पिता दोनों, और थाने वालों को राजा बाबू सिंह जो भी आईजी हो मुझे मालूम नहीं, उनकी धमकी देती है कि थाने वालों को दबाव डलवाती है ऊपर से। राजनीतिक संबंध इसके और इसके पिता के हैं और चौबे जी के हैं, योगेंद्र चौबे जी के, जो भी हो। तो ये लोग एक प्रकरण में हम लोग बाहर आ गए हैं। झूठा आरोप लगाया था 498 दहेज एक्ट का। दोबारा प्रकरण करवाने के चक्कर में कि दोबारा किसी तरह इनको केस में उलझा दिया जाए ताकि इनसे लंबी मोटी रकम लूट ली जाए। वीडियो जो हमारे पास कुछ बहुत सारे वीडियो भी प्रूफ भी है इसके खिलाफ। ये खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल देती है, दरवाजों में जबरदस्ती डंडे मारती है, गालियां देती है, मुझे ऊपर नहीं जाने देती। 6 महीने से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है।
क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहता हूँ जो इन्होंने ये वीडियो वायरल किया है उसका पूर्णतः जांच करवाई जाए। उसमें अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी पे लटका दिया। अगर ये दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कृपया करके अगर इसके साथ कोई घटना होती है, क्योंकि ये ऐसा बोलती है, तो इसकी जिम्मेदारी ये है उसके पिता स्वयं होंगे। बच्चों को कहती है हम लोगों की हम जहर खिलवा के मार डालेंगे। अगर किसी दिन बच्चों को ऊपर ले जाके इसने कुछ खिला दिया तो ये फंसा हमको देगी। कई बार ये झूठे आरोप में हमें फंसा चुकी है। इससे विनम्र निवेदन है कि या तो ये मकान खाली कर दें या मैं कर दूं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और इसके पिता मुझे धमकी कई बार दे चुके हैं, थाने प्रांगण में ही दी है और बाहर भी दी है कि ये अगर असली बाप का होगा तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। इन्होंने एक बार मेरा एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं लोग। मेरा नाम रागिनी सिंह है जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रागिनी सिंह है। क्या समस्या से आई हैं? क्या समस्या जी, मैं लौकुश नगर से आई हूँ। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है भैया कि मैं मेरे बच्चे छुड़ा लिए हैं मेरे सास ने, दोनों मेरे पति ने। और कल रात जब मैं पूरी लाइट काटे थे, लाइट नहीं 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं दे रहे थे कि बिल्कुल भी दे एक भी। और क्या नाम से मैं बाहर मोबाइल चला रही थी तो आके गाली गलौज करने लगी, मारा पीटा, गेट लगा के बंद कर दिया। जब मैंने 1090 पे कॉल किया तब पुलिस आई, बड़े मुश्किल से गेट खोला इन लोगों ने। बाहर निकली, जीना का ताला डाल दिया, घसीट करके बाहर निकाल दिया मुझे और कहा कि हम नहीं घुसने देंगे। सास थी, ससुर के पति थे। मैंने कहा पापा को फोन लगा रही हूँ। जब मैंने पापा को फोन लगाया तो ये मेरा फोन छुड़ाने लगे। में अभी जांच करेंगे, उसके पश्चात आपको बता पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।